दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है जहाँ आप कभी नहीं आए होंगे। इतनी ग्रीनरी है यहाँ, मतलब बोले इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे हिरन आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे। हाय, मेरा नाम प्रीति है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? ये सब छोड़ो, तो हम चलते हैं घूमने। मैंने फटाफट से ले लिया टिकट और मैं आ गई मेट्रो स्टेशन पे। थोड़ा खुद को चेक कर लेती हूँ। उसके तुरंत बाद आ गई थी मेरी मेट्रो और मैं बैठ गई थी। मैंने मेट्रो के अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया और फाइनली मैं पहुंच गई हौज खास मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे बहुत लंबा चलना पड़ता है आपको एग्जिट के लिए, तो आपको कोई ना कोई चाहिए साथ में, अकेले तो मैनेज नहीं हो पाता है। तू समझा? मैं तो किसी को फोन दे रही थी, बोल रही थी भैया रिकॉर्ड कर दो, तब जाके मेरा बहुत मुश्किल से हो पाया। और फाइनली गेट नंबर 3 से मैं हो गई एग्जिट और आ गई मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा 20 रुपीज पर पर्सन, आप आराम से जा सकते हो। तो मैं बैठ गई थी ऑटो में और ये देखो आप बाहर का व्यू, ना रस था, मतलब बहुत ही इतना ज्यादा रस नहीं था, मतलब ट्रैफिक नहीं था क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे गई थी। और मैं फाइनली पहुंच गई हौज खास विलेज डियर पार्क और ये था मेरा डेस्टिनेशन। अब मैंने ले लिया था एंट्री लेने पे देखा कि काफी लोग अंदर थे, बट ये देखो अंदर का व्यू। अंदर जाते ही आपको पहले तो गेट पे ही मिलेगा कि आपको क्या क्या अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि जिम है, लेक है, रोज गार्डन है, डियर इंक्लोजर है, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को भी चेक कर लिया कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद ये देखो भाई, इतना ग्रीन था ना, इतना हर जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, ऊपर से इतने नीट एंड क्लीन हर जगह। और फाइनली हम आ गए डियर इंक्लोजर में। और एक बात याद रखना, ये फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को अगर आप आओगे तो नहीं देख पाओगे। और आप हिरन के पास ज्यादा वो उछल कूद बातें ना करें, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपको अगर ये सब ज्यादा करते देखेंगे तो वो मे बी डर सकते हैं। और ये देखो फाइनली कितने ज्यादा इन्होंने, कितने क्यूट क्यूट से उनके लिए वहां पे बहुत सारे मड बने हुए हैं जिसमें वो खेल सकें, और बहुत सारे थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हमें क्लियर विजन नहीं आ रहा था, मैं देख ही नहीं पा रही थी। बड़े मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड करा इनको और फिर ये मैं देख रही थी, मैंने भी थोड़ा सा खुद को शूट करा लिया। मैं तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पे देख के, बट क्लियर व्यू ना होने के कारण मैं आगे चली गई। ये देखो लोग घूमने आए हैं, तो मैं आगे गई थोड़ा सा जहाँ पे अच्छे से मैं व्यू ले सकूं, अच्छे से हिरन को देख सकूं। तो आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक ऐसी जगह दिखी जहां से हम क्लियर देख पा रहे थे। ये देखो अब आपको दिखेगा फाइनली हिरन कितने सारे अंदर, उनका इतना सुंदर घर जैसा, मतलब उनके घर जैसा ही है। बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं, लकड़ियां हैं, मड है, जिससे उनको ये ना लगे कि वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो मतलब सेफ नहीं है या फिर उनसे वो रिलेटेड नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से कंफर्ट जोन में थे। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, इसके बॉडी पे जो वाइट वाइट स्पॉट बने हुए हैं, ओ भाई बहुत सुंदर। बट इनकी पूंछें बड़ी छोटी छोटी थी। कोई ना, बट क्यूट तो थे ही, ये बहुत ज्यादा क्यूट थे। और ये देखो यहाँ पे किसी ने चिल्ला दिया, ये डर के भागने लगे थे, ये डर गए थे बहुत ज्यादा, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ये हमें दिखा एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर पॉइंट बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये ऊंचे टीले जैसा बना हुआ था और यहाँ से आप पूरे इस डियर गार्डन को देख सकते थे, पूरे को एक्सप्लोर कर सकते थे यहाँ पे खड़े होके। मैंने थोड़ा सा खुद को शूट करा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। ये बोलते हैं ना क्या, वो कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छी, मतलब ऊंचे पहाड़ जैसे वो मिट्टी के बने हुए थे। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर अपना फोटो क्लिक कराया, अपनी वीडियो शूट कराई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था, इतना शांत जगह था, वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब आप देख सकते हो बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे। फिर हम निकल गए दूसरे स्पॉट के लिए और ये देखो यहाँ के इतने सुंदर रोड्स बने हुए हैं ना, दोनों साइड में आपको छोटे छोटे मतलब एकदम ब्यूटीफुल से आपको छोटे छोटे पौधे दिखेंगे अलग अलग वेराइटीज के, और बीच में आप चल रहे होगे, एकदम बॉलीवुड जैसा आपको वाइब आएगा। और यहाँ मैं आ गई, यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पेड़ों के पीछे छुप छुप के थोड़ा सा शूट कराया। और यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था ना, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पे बर्ड्स थे और उनकी चहचहाहट इतनी अच्छी लग रही थी कि आपको वहाँ पे किसी म्यूजिक की जरूरत ही नहीं थी। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग बस सुनना कि मतलब चिड़ियों की आवाज़ कैसे आपको सुनाई देती है, कैसे फील होगा आपको, आप बस सुनो। और ये देखना सुंदर, इतने बड़े बड़े पेड़ थे ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब कोई नॉर्मल सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ आप जाओगे ना तो आपको मतलब आने का मन नहीं करेगा, वहां से इतने ज्यादा स्पॉट्स हैं आप
वहाँ पे घूमने के लिए। प्लस इतने ज्यादा पेड़ हैं, इतना ब्यूटीफुल सा वहाँ का व्यू है, हर चीज बहुत प्यारा है। आप जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा। ये था खंडर सा बिल्डिंग, बट पता नहीं क्या था, ये समझ नहीं आया। बट वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी, कुछ लोगों ने वहाँ पे पूजा पाठ करा था। गणेश जी की भी मूर्ति थी। ये होने के बाद मैं चलने लगी आगे। आगे आने के बाद मैं थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया पेड़ पौधों को। ये देखो डोगेश भाई, इतने सारे डॉगी हैं यहाँ पे, सारे के सारे बैठे हुए हैं क्योंकि इनको व्यू से क्या ही लेना देना है। अगर आप दिल्ली में रहते हो अगर और AQI से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो आपको यहाँ आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप आओगे तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। आप मस्त एकदम बिंदास 1 घंटे यहाँ बिता सकते हो। इतनी अच्छी ये देखो यहाँ पे एक मिनी जिम भी था और यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट थे, वेस्ट ट्विस्टर एवरीथिंग था। मैंने थोड़ा सा वो भी किया, मैं थोड़ा वेट ट्विस्ट किया क्योंकि मुझे पता था आज मैं बाहर का बहुत खाने वाली हूँ। ये देखो यहाँ का इतना सारा इक्विपमेंट जो कि जिम के लिए बना हुआ है। आप आओगे यहाँ पे तो ये भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे था जिन्होंने इसको बनाया, उसका नाम लिखा हुआ था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने बनाया। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना कोई कॉस्ट नहीं लगता, आपको फ्री एंट्री है, फ्री में आ सकते हो। ऊपर से यहाँ पे दिल्ली का पॉल्यूशन आपको पता ही है, यहाँ पे इतने ऑक्सीजन है ना। यहाँ तो इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतने लंबे लंबे पेड़ है, बहुत पुराने पुराने पेड़ है जो कि पता नहीं कितना ही ऑक्सीजन देते होंगे, मतलब काफ़ी अमाउंट में देते होंगे। और यहाँ आओगे तो मतलब आप काफ़ी क्या बोलते हैं, आपको मतलब बहुत रिलैक्स लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको बाहर जैसा लगता है, आपको पॉल्यूटेड सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो थोड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे मिनी जिम के बाद हम निकल गए अगले स्पॉट। और आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे वो भी पब्लिक कन्वीनियंस भी है, टॉयलेट्स भी हैं। ये देखो गिलहरी पता नहीं क्या खा रही थी बट कितनी क्यूट लग रही है, अरे बाप रे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। और यहाँ पे ये भागी 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 भागी। और यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एम्बुलेंस भी है, पुलिस भी है। आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे आप उनको बता सकते हो। फिर हमें बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमें फाइनली मिला लेक का रास्ता और हम चल पड़े लेक की ओर। और चलते 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 क्योंकि आपको थोड़ा तो चलना पड़ेगा लेक जाने के लिए, चलते यहाँ पे एक पुराना घर था जिसपे बहुत वल्गर चीजें लिखी हुई थी, आप उसको इग्नोर करना। फिर आगे चलते 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 काफी चलना पड़ा था। व्यू भी देखते चलो, बस चलना ही नहीं है, इंजॉय भी करना है। चलते 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 फाइनली हम पहुंच गए थे लेक वाली जगह पे। और ये रहा ब्यूटीफुल सा लेक वाला प्लेस, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। मतलब कोई क्या बोलते हैं इसको, कुछ बुराई करने लायक था ही नहीं इसमें। वहां जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा। ये देखो यहाँ से सनसेट का व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना, बहुत ही ज्यादा। और लेक में बीच बीच में वाटर फाउंटेन भी बने हुए थे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना, अगर आपको जाना हो तो आप 10-11 बजे जा सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो वहां पे मुझे मतलब शाम होने लगा था बहुत कुछ टाइम बाद, तो मुझे जल्दी जल्दी वहां से निकलना पड़ा था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप ऐसे टाइम पे जाओ कि पूरी मस्ती करो वहां पे। तो ये देखो लेक का व्यू, और काफी लोग थे वहां पे लेक को एंजॉय कर रहे थे। बस एक अजीब चीज थी कि लेक का पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ था और वो येलो हो गया था, येलोइश हो गया था जमने के कारण, क्योंकि उसको फ्लो नहीं मिल रहा था कहीं से भी। बट कोई नहीं, हमें तो बस देखना था ना, और क्या ही था। फिर हमें लेक के आसपास चलने लगे, लेक के आसपास मैं घूमने लगी और लेक का व्यू देखने लगी, यहाँ से सनसेट देखने लगी। फोटो क्लिक करवाया मैंने, लोगों को भी देखा, बहुत सारे लोगों को। और ये था फिरोज शाह का टॉम्ब। मैं जा नहीं पाई बट आपको थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ कि आप देख लो, यहीं जस्ट पास में ही है फिरोज शाह का टॉम्ब। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग बैठे भी थे, बहुत सारे लोग थे। फिर ऐसे गोल गोल घूमने लगे क्योंकि लेक जो बना हुआ है ना वो सर्कल सा बना हुआ है, तो आपको पूरा वो घूमना ही पड़ेगा, फिर जाके आप इधर आ पाओगे। फिर ये सारी चीज़ें हमने घूमी। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी आते हैं इवनिंग टाइम में, वहाँ के जो आसपास के लोग होंगे वहाँ वॉकिंग करने भी आते हैं। और फिर बहुत लोग खेलने भी आते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलने आते हैं बहुत लोग। ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं पूरी फैमिली के साथ। आप भी जा सकते हो, आपको अगर मन हो वहाँ जाने का तो, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। और ये देखो लेक में इतने ज्यादा डक थे और ऐसा लग रहा था पूरी फैमिली घूमने निकली है एक टाइम, जैसे हम निकलते हैं ना कहीं घूमने के लिए, जैसे पूरी फैमिली निकली हुई है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन था, छोटा तो नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा गार्डन था। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था क्योंकि इसमें तो इतने लंबे लंबे पेड़ थे ना जो हमें देखने को मिलते हैं उधर पहाड़ों के साइड में, वो सब यहाँ थे। और इतने अच्छे पिक्चर पॉइंट के लिए तो इतना अच्छा था ना कि आपको मतलब क्या ही बताऊं मैं। इतने अच्छे
फोटो क्लिक करा सकते हो यहाँ पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज मतलब आप पहाड़ों में नहीं हो, आपको पहाड़ों वाली फीलिंग आएगी। ये पेड़ एग्जैक्टली वही थे, मतलब एकदम सेम से वही लंबे लंबे पेड़, बहुत ही खूबसूरत पेड़ थे। जगह बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे फोटो क्लिक कराओ। ये देखो क्यूट सा डॉगी। फिर हम चल दिए, फिर दूसरी जगह पे जाते जाते फिर आएंगे, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लिक कराया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जगह एकदम शांति थी, एकदम सुकून भरा पल था, क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि कहीं रश होता है तो आप उस चीज को फील नहीं कर पाते हो, बट यहाँ पे कोई रश नहीं था, आप देख ही पा रहे होगे, बहुत कम लोग थे और जो भी थे वो अपना अलग अलग शांत जगह पे बैठे हुए थे। मैंने भी यहाँ पे थोड़े से वीडियोस, थोड़े फोटोज निकलवाए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बताऊं आपको, सच बताऊं तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं था क्योंकि मुझे ये स्पॉट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज्यादा मैंने यहाँ पे घूम घूम के थोड़ा वीडियो बनाया। और ये व्यू देखो, ओहो। और आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि एडिटिंग वगैरह से इतना ग्रीन ग्रीन इतने सब कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने एकदम रियल चीजें कैप्चर की हैं। और मेरे पास इतना महंगा फोन भी नहीं था कि मैं इसको ग्रीन बना दूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जेन्युइनली ट्रस्ट करो। एकदम मैंने क्या बोलते हैं उसको, अपने कैमरा से एकदम रियल फोटोज वीडियोज निकाले हैं इससे। ये देखो, और यहाँ पे तो पानी था ही नहीं, सूख गया था। कुछ लोगों से पूछने पता चला कि यहाँ पे शायद काम चल रहा था फाउंटेन वगैरह का, तो इसलिए वो उसमें पानी नहीं था। फिर लंबे लंबे यहाँ पे नारियल के पेड़ भी थे बहुत ज्यादा। यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पे था बटरफ्लाई गार्डन, बट एक भी बटरफ्लाई नहीं थे वहां पे, पता नहीं क्यों नहीं थे, विंटर था इसलिए या फिर कुछ। बट आप अगर जाओ समर वगैरह में तो आपको पता चलेगा वहां पे बटरफ्लाई है कि नहीं, बट मुझे एक भी नहीं दिखे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक भी नहीं थे वहां पे बटरफ्लाई। फिर मैंने उस जगह को स्किप किया क्योंकि वहां पे बटरफ्लाई थे ही नहीं, तो मैं क्या करने जाती। फिर हम निकल पड़े आगे, और आगे मैं इतनी थक गई थी कि पूछो मत, मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था चलने का। मतलब इतना दूर में है ना ये जगह कि आप उसको एक्सप्लोर करते करते थकने वाले हो बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत थक गई थी और मेरी निगाहें बस एग्जिट गेट ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल नहीं रहा था। और ये देखो इतने सुंदर यहाँ पे पैरट्स भी हैं और पीजन एक साथ मिलके खाना खा रहे थे और आपस में बातें बातें भी कर रहे थे। आई गेस चुगली वगैरह कर रहे होंगे, डेफिनेटली वही कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप में वही होता है। और ये देखो यहाँ आ गई मैं, यहाँ पे लेक के दूसरे साइड पे जहाँ सर्कल होके आपको घूमना होगा। यहाँ पे बहुत लोग अब वॉक करने आ चुके थे क्योंकि शाम का टाइम था ना। ये देखो दो कबूतर खाना खा रहे थे। फिर यहाँ पे मुझे दिखे व्हाइट डक दिखे, बहुत ज्यादा, बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे इनको लोगों ने खाना दे रखा था और ये खा रहे थे और ये बहुत आवाजें भी कर रहे थे बहुत ज्यादा। फिर इनको देखने के बाद मैं आगे बढ़ने लगी क्योंकि आगे आपको पता ही है मैं बहुत थक गई थी, जेन्युइनली मैं बहुत थक गई थी। फिर यहाँ पे आते टाइम, एग्जिट करते टाइम यहाँ पे एक हॉल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे 3 लोग डांस करने के लिए आए थे, बट वो अभी डांस नहीं कर रहे थे, अभी वार्म अप कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग बैठे भी हुए थे उनको देखने के लिए, मैं निकल गई और फाइनली मेरी यहाँ से हो गई एग्जिट और मेरा बैटरी भी लो हो चुका था। मुझे भूख इतनी तेज लगी थी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मुझे एक दिखा छोटा सा फूड कार्ट, अगल बगल में तो कोई था नहीं, मुझे यहाँ दिखा था। अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी भागी गई वहां पे क्योंकि मेरे को इतना तेज भूख लगा था कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत तेज भूख लग गई थी मुझे। और यहाँ जाके मैंने ऑर्डर करा नूडल्स और मैंने खाए नूडल्स बहुत टेस्टी थे, बुरा नहीं था, मतलब टेस्टी था, अच्छा था। अब मैं खा रही हूँ पानी पूरी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और अगर आप वहाँ गए हो ये भी बताना।